नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। दुनिया के देशों के बीच तनाव का माहौल है। कई देशों के बीच जंगें छिड़ी हुई हैं और अगर कोई इन जंगों में आग में घी डालने का काम कर रहा है तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ही हैं। हालांकि ईरान जंग में वो ऐसे फंसे हैं कि उनको सबसे भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ये जंग ट्रंप की नाक की लड़ाई बन गई है, जिसे जीत पाना उनके लिए मुश्किल दिख रहा है। तो वहीं भारत के दुश्मन भी लगातार ये कोशिशें करने में जुटे हुए हैं कि भारत भी किसी देश के साथ जंग में फंस जाए, लेकिन भारत भी पहले से ही सतर्क है। जहां भी तनाव की स्थिति लगती है तो वो तुरंत कंट्रोल कर लेता है। भारत हर मोर्चे पर मजबूती के साथ काम कर रहा है। अब अचानक से भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल शुरू कर दी है। खबर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन जाने वाले हैं। डोभाल के चीन जाने की खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर निकल पड़े हैं। उनका यह दौरा कई मायनों में इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी भारत का दौरा करने वाले हैं। दुनिया में इसलिए भी हलचल है कि चीन और रूस दोस्त हैं। रूस भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद मित्र है। ऐसे में इस बात की चर्चा हो रही है क्या कुछ बड़ा खेल होने वाला है। चलिए आपको बताता हूं कि एनएस से अजीत डोभाल चीन क्यों जा रहे हैं, उनके इस दौरे के क्या मायने हैं। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीजिंग इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि वहां वो अपने चीनी समक्ष वांग यी के साथ भारत चीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी एसआर वार्ता में हिस्सा लेंगे। अजीत डोभाल और वांग यी दोनों भारत चीन सीमा बातचीत के लिए नियुक्त स्पेशल प्रतिनिधि हैं। भारत और चीन ने सीमा विवाद के बड़े समाधान के लिए 2003 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स तंत्र बनाया था। इस व्यवस्था के तहत दोनों देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि सीमा से जुड़े जटिल मुद्दों पर सीधे बातचीत करते हैं। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद का राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान तलाशना है। दोनों देशों के बीच एलएसी को लेकर कई क्षेत्रों में मतभेद रहे हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था। इसके बाद पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती की थी। भारत लगातार ये स्पष्ट करता रहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के संबंधों के सामान्य होने के लिए बुनियादी शर्त है। वहीं चीन भी सीमा विवाद को बातचीत के जरिए संभालने पर जोर दे रहा है। पिछले कुछ सालों के भीतर भारत और चीन के रुख में बदलाव आया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब 2024 में दोनों देशों ने एलएसी पर बचे हुए क्षेत्रों में सैनिकों को पीछे हटाने की दिशा में काम तेज किया। अक्टूबर 2024 में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। जनवरी 2025 में दोनों देशों ने लगभग 5 साल के अंतराल के बाद डायरेक्ट फ्लाइट्स बहाल करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। बाद में इसे तेज किया गया। चीन ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने की अनुमति दी। ये लोगों के बीच संपर्क सामान्य करने का बड़ा संकेत था। 2025 में अमेरिका के भारत पर बढ़ते टैरिफ प्रेशर के बीच भारत और चीन के बीच स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और बढ़ा। तो वहीं पिछले 12 महीनों में भारत का चीन को निर्यात करीब 42% बढ़ा है और करीब 21.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो बताता है कि चीन के मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट छाने लगे हैं। खैर अब देखना यह होगा कि डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच होने वाली मीटिंग में सीमा विवाद मुद्दे पर क्या कुछ बातें होती हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।